इस्लामाबाद में जो एक लाकानूनियत का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिसमें हमें देखा कि रेड जोन में एमपीए के शौहर और एडिशनल जज के झगड़े का जो एक मामला सामने आया है, जिस पर हमने ये देखा है कि एमपीए के जो खावंद है उन्होंने एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान को मार कर लहू लुहान भी किया है। सर, इस पर क्या इंसाइट है? अब सुने आमिर साहब, मैं पिछले 2 महीने से इस्लामाबाद के मुसलसल लॉ एंड ऑर्डर पे मेरा ख्याल मैं थोड़ा सा दावा कर सकता हूँ। मैंने ट्विटर पे, उन दिनों टीवी शो नहीं था हमारे पास, तो ट्विटर पे मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। एक लड़का इसरार अहमद, वो राजपूत है, वो बड़ा अच्छा, वो नेशन का रिपोर्टर है, वो बड़ी अच्छी स्टोरीज लाता है। और नेशन का दानिश लड़का है, मेरा ख्याल क्राइम रिपोर्टर है, वो भी कोई लगा रहता है। ये 2-3 लड़के, कोई और कार हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं ज़रूर उनको क्रेडिट दूंगा कि स्टोरीज लाते हैं, ये करते हैं सारे। उनकी खबरें उठाई, मैंने ट्वीट करने शुरू किया, खुद मैंने दिलचस्पी लेना शुरू की। इस वक्त इस्लामाबाद की जो हालत हो, सारे मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गया। मैंने 3-4 एंकर दोस्तों को कहा, मैं कि खुदा के लिए इस्लामाबाद तबाह होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, आप इस प्रोग्राम करें। कहते रेटिंग नहीं आती। मैं कि जिस दिन कोई गाड़ी छीन लेगा आपकी, कोई हमारे घरों में घुस जाएगा, फिर मैं रेटिंग आएगी, उस दिन खबर छपेगी फलां एंकर के घर पे डाका, इतने लोग उसमें। इस्लामाबाद में खबरें छुपाई जा रही है, एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे, ये लोगों को बता नहीं। अभी ये देख लें, जज साहब वाला वाकया हो, 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का ये कल्चर बन गया है कि कोई एफआईआर नहीं देनी हमने, ताकि लोगों को पता ही ना चले क्राइम क्या हो रहा है। आज यूएसए ने अपनी ट्रैवल उन्होंने दी है एडवाइजरी, इट्स ए शेम कि इस्लामाबाद शहर में हमारे शहरी निकलते हुए बैग लेकर ना निकले, पैसे लेकर ना निकले, फला जगहों पे ना हो रही। इस्लामाबाद की बात हो रही है, सेफेस्ट प्लेस। इमरान खान साहब कहते थे कि हम रिफॉर्म लाएंगे और ऐसी पुलिस देंगे कि लोग आशश करके उठेंगे, बल्कि स्कॉटलैंड यार्ड के या उस एफबीआई के लोग जो है हमारे पास आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, कैसी पुलिस कैसे बना ली है उनके शहर में। आमिर साहब, इस मसले को कुछ सीरियस नहीं ले रहा। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इस्लामाबाद ये कैसे क्रिमिनल से भर गया है और कैसे रोजाना यहाँ पे रॉबरीज हो रही हैं, डेक्विसी हो रही हैं, गैंग्स आए हुए हैं। ये वाकया देख लें सर, इट शोज द कैलिबर के रेड जोन। लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये किस जगह पे ये वाक़ है। इसके साथ फ्रेंच एम्बेसी है सर, इसके पीछे टोटल आपके एम्बेसीज होती हैं, आपका साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके साथ आपका पीएम हाउस है, आपका ऐवान सदर है, तो साथ में आपका कैबिनेट डिवीजन है। पूरी हुकूमत ये वहीं पे है जहाँ पे पेट्रोल पंप है, उस पे जाके उसको दाद दें। वैसे उसको एमपीए साहबा के खामिद को जिस तरह का वो वाइल्ड हो के उतरा है और जिस तरह का जाके उसने मारा है जज साहब को, ये उनका, और ये इमरान खान साहब की पार्टी का। चलो कोई और होता तो हमें समझ में आता, पावर देखें, उन्होंने मारा। अब आगे जज साहब की देखें, वो कहते हैं मैंने सेल्फ डिफेंस किया। भाई आपको वो मार रहे थे, आप आगे से आपको फिजिकली रोकना चाहिए था। आज जज साहब का जहन देखे, उससे में आ जाता ना बंदा, यू नेवर नो। उन्होंने पिस्टल निकाल लिया, उनको ये नहीं पता कि पिस्टल आपने किस जगह पे निकाला, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है आज उन्होंने उनको चीफ जस्टिस साहब ने मुअत्तल किया है। और बिल्कुल मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस किया है। ये सेल्फ डिफेंस था, लेकिन डेंजरस ये सेल्फ डिफेंस था। पेट्रोल पंप था सर, अगर ये गोली तो कुछ भी अलाउ होता है ना? नहीं, आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, अगर आपकी गोली कोई जाके लगती उसमें जहां से पेट्रोल आ रहा है, जहां से लग रहा है किसी के, उसमें लगती, ये तो ब्लास्ट होना था। ये तो पूरे की पूरी आपको आग लगनी थी, सब कुछ आपको वो करनी थी। उन्होंने पिस्तौल निकाला बगैर देखे कि पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, एंड ही स्टार्टेड फायरिंग। उनके दाद ने जिन्होंने जाके उनको मारना शुरू कर दिया मेरे साहब, और किसी का कोई खौफ नहीं है, दोनों को कोई खौफ नहीं कि हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये सोशल और पॉलिटिकल कल्चर है पाकिस्तान का, यही बन गया, यही रोना रोते रहते हैं। इसलिए उसकी वजह से कि एक एमपीए साहब हैं और वो हुकूमती पार्टी के हैं, और एमपीए के हस्बैंड साहब हैं, तो दूसरे जो हैं वो जज साहब हैं। तो 2 हाथी जब लड़ पड़ते हैं, वीवीआईपीज जो हैं, तो फिर ये होता है कि उसके अंदर किसी को परवाह नहीं होती कानून की। तो जब ये लोग ये करेंगे तो वो है, हमारे पे शायद ये बड़ा ये आम तासुर ये होता है कि जनाब ये साफ़ी जो है ना, ये पता नहीं कितने ताकतवर या बियॉन्ड, ये तनकीद होती रहती है। ये जो एफआईआर के जिक्र करते हैं, मैंने कभी मुनासिब नहीं समझा कि मेरी अपनी ज़ाती वाले से अच्छी नहीं लगता बात करते हुए। मेरी अपनी बेटी का F10 के ऊपर जो है वो छीन के फ़ोन ले गए, और मेरी अपनी बेटी का, और वो मुझे एप्लीकेशन उसने दे दी, उसने वो कर दिया। 3 महीने बाद मुझे आईजी साहब को फ़ोन करना पड़ा सिर्फ उसका एफआईआर दर्ज कराने के लिए। 3 महीने था आमिर जुल्फ़िकार साहब का। फिर उन्होंने बाद में जी एक मुझे खोखा ला दिया कि जी ये आपका फ़ोन पकड़ा गया। मुझे आज तक नहीं पता कि वो चोर का क्या बना, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, क्या किया गया। उसके बाद मेरे अपने ख़ानदान में 2 मज़ीद डकैतियाँ हो चुकी हुई हैं सिर्फ उसमें, और चोर की दफ़ा नहीं पकड़े जाते, मगर इस रसाई के बावजूद जो है वहाँ पे ना एफआईआर दर्ज हुई, ना कोई तफ्तीश हुई, ना कोई पुलिस वाला गया घर पे नहीं गया कि पता करने के लिए कि वकूए पे चले जाए महीनों और हफ्तों।
तो हमारा ये हाल है, तो आम आदमी जिसकी कोई रसाई नहीं है उसका क्या हाल होगा। इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें हमने देखा है कि जो इमरान खान साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मवाजना उन्होंने नवाज शरीफ साहब से किया है। क्यों किया है? क्लासर साहब जानते हैं। क्लासर साहब, क्या हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में बुज़दार साहब एक नया नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं? बड़ा अहम सवाल पूछा आपने, वेरी वो कहते हैं ना जूसी एंड क्रिस्पी क्वेश्चन, कि अब वो जवाब वो ये दे रहे हैं कि जब उनसे सवाल पूछा कि आप बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से, अब जस्टिफिकेशन सुने उन्होंने कहा जनाब कि क्योंकि यहाँ बुज़दार साहब से पहले नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो वो नवाज शरीफ साहब भी मीडिया को फेस नहीं कर सकते थे, क्वेश्चंस नहीं ले सकते थे, तो बुज़दार साहब के साथ भी वही मसला उन्होंने एक ऐसा बंदा ढूंढा है जो 1983 में रह रहा है, मतलब 1983 में नवाज शरीफ साहब आए थे ना। जरा जहन देखें, वो कहते हैं ना एक मूवी नहीं है, आप आमिर साहब ज्यादा देखते हैं, बैक टू द फ्यूचर के बैक टू द पास्ट, बैक टू द फ्यूचर, मतलब लोग बैक टू द फ्यूचर एक अजीब सी टर्म है, आम आदमी को जरा जहन इसमें लड़ाना पड़ेगा। बैक टू द पास्ट होता है तो ये बैक टू द पास्ट होता है, तो ये मूवी का नाम है बैक टू द फ्यूचर, तो वही मेरे जहन में आ रहा है बैक टू द पास्ट के नवाज शरीफ साहब 1983 में आए थे और वो पॉलिटिक्स में आए थे, उस वक्त वजीर बने थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर 85 में वजीर आला बने। इमरान खान साहब का जरा कंपैरिजन देखें कि आज यहाँ 2020 में 21वीं सदी में वो बंदा 20वीं सदी के से भी 20 साल पीछे का लेके आए और फिर उसका दिफा कर रहे हैं कि सिर्फ एक चीज़ में कमज़ोर हैं, वो मीडिया को सामना नहीं कर सकते। इट्स ए पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट फेसिंग द मीडिया, क्वेश्चंस, क्वेरीज और ये सारी चीज़ें। अगर बंदा आर्टिकुलेट नहीं है, वो चीज़ों को क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, अगर उसको कोई है तो फिर आपको चाहिए था, दुनिया भर में तरीके होते हैं, मसलन ये ज़रूरी नहीं होता नो बॉडी इज बॉर्न ए जीनियस, तो फिर आप उनके काउंसलिंग के सेशन करवाते, उनको कोई वहाँ पे बैठ के उनके साथ स्पीच कोई थेरापी के लोग बिठाते, उनको कोई बड़े बड़े लोग जी उनको करते, उनको समझाते, उनको बिठा के एक मिरर भी होती, थेरापी होती है कि मिरर के आगे बोला जाए, ये बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं। सम टाइम आई डू दैट कि मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं करता होता हूँ। फिर आपको ये चाहिए था, ये लर्निंग जॉब है, ये आमिर साहब एक ना जॉब, एक आमिर साहब टर्म निकालते, इंटर्नशिप हो रही है, जैसे आप लेने के लिए आई थी हमारे पर 92 में और आपको नहीं मिली थी, तो ये इंटर्नशिप हो रही है कि सीखने का काम चल रहा है कि भाई साहब कि आप आएँ और यहाँ सीखें। वो कहते हैं लर्निंग एट जॉब, ये जॉब पे हम सीख रहे हैं, जॉब पे नौकरियाँ हो रही हैं। खान साहब खुद भी कहते हैं कि जनाब कि मैं भी आया हूँ, नया आया हूँ और मुझे नहीं पता था, मैं भी सीख रहा हूँ। सो ये पाकिस्तान जो है ना, ये सीखने के लिए बना है, 72 साल बाद भी अभी हम सीख रहे हैं। अच्छा, खान साहब भी सीख रहे हैं, खान साहब के वजीर भी सीख रहे हैं। 22 साल की जद्दोजहद वो कहाँ गई फिर? वही आज उन्होंने बता दिया ना, अपना भी बता चुके हैं कि 22 साल मैंने बैठ के सीखता रहा हूँ, और सीखने के बाद वो कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं। खैर ये उनकी समझदारी भी है, अगर वो मानते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान कांट अफोर्ड इट। अब पोजीशन में थे तो खान साहब कहते थे कि मेरे पास हर मसले का हल मौजूद है, मेरे पास ये दुनिया भर के ज़हीन लोग हैं, हर चीज़ पे उनके पास कमेटी है, एक एक बंदा चुन के वो सेल करते थे कि इससे बेहतर बंदा ही कोई नहीं है, एक लफ्ज़ उन्होंने सीखा है। अब ट्रंप साहब को देखें ना, अब कभी कभी इनके लफ्ज़ों के इंतखाबात को देखें, बड़े मिलते हैं बाज़ दफ़ा। आप उनके प्रेसिडेंट, उनके ट्रंप को देखें और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें, ये हर बात पे खान साहब के बड़े ज़बरदस्त आदमी, वो कहते हैं ही इज़ अ फैंटास्टिक, ही इज़ अ वंडरफुल, ही इज़ अ ज़बरदस्त। ये दो चार चीज़ें होती हैं ना, आप उसमें एडजेक्टिव लगाते हैं बंदे को उठाने के लिए। सो ये चीज़ें जब आप उस पर कहते हैं बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, वो कहते हैं उन पर करप्शन का कोई केस नहीं, बकौल उनके नायब की 2-4 पेशा भुगे चुके हैं। और कोई अगर शहबाज शरीफ दौर का होता, नवाज शरीफ साहब का होता, पीपल्स पार्टी का होता, तो खान साहब कहते हैं फ़ौरन बंदे को टांग दें, नहीं टंगा तो इसका मतलब है चेयरमैन, नायब या वगैरह वगैरह मिले हुए हैं। इनका कोई बंदा आ जाए तो वो कहते हैं जनाब कि नहीं ये करप्ट नहीं है। अब सवाल वो पैदा होते हैं जो आपने शुरू में किया, आपने क्या वो एक नया नवाज शरीफ बनेंगे? अगर आपने इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 1983 का बुज़दार साहब जो है ना, ये 1983 के नवाज शरीफ हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह ग्रेजुअली अपने आप को राइज किया है, माशाल्लाह, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, फिर उसके बाद उन्होंने कंपनियां बनाई,